वो लड़की जिसे मैंने कभी रोने नहीं दिया, वही मुझे रुलाकर चली गई। बारिश हो रही थी और मैं सड़क के किनारे खड़ा बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, बस जाते जाते इतना कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरव, लेकिन शायद मेरे लिए काफ़ी नहीं हो। उस एक लाइन ने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैंने उसे कभी कम प्यार नहीं किया था, कभी हम वक्त नहीं दिया था, कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया था। फिर भी मैं उसके लिए कम पड़ गया था। 3 साल पहले मैं एक साधारण लड़का था, ना बहुत अमीर ना बहुत खास, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। दिल्ली की छोटी सी कंपनी में काम करता था। सुबह मेट्रो, शाम तक काम और रात को थका हुआ कमरा, बस यही ज़िंदगी थी। फिर एक दिन वो मेरी ज़िंदगी में आई। उसका नाम था काव्या। पहली बार मैंने उसे ऑफिस की छत पर देखा था। बारिश हो रही थी और वो भीगते हुए आसमान को देख रही थी। मैंने हंसकर पूछा, बीमार पड़ जाओगी? वो मुस्कुराई। कुछ लोग बारिश में भीगकर बीमार नहीं, ठीक हो जाते हैं। उस दिन पहली बार मुझे किसी की बात दिल तक लगी थी। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। सुबह की चाय, ऑफिस की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, लंच शेयर करना और रात को घंटों बातें। मैं पहली बार किसी के साथ इतना खुश था। काव्या अलग थी, उसे महंगे तोहफे पसंद नहीं थे। वो बस चाहती थी कोई उसे समझे और मैं उसे समझता था। कम से कम मुझे ऐसा लगता था। एक दिन उसने अचानक पूछा, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो? मैं हंस पड़ा। ड्रामा मत करो। लेकिन वो गंभीर थी। सच बताओ, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जाओगी तो मैं टूट जाऊंगा। उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, किसी को इतना प्यार मत करना कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए। उस वक्त मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। समय बीतता गया, हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मैं अपनी हर खुशी उसके नाम करने लगा। अपनी ज़रूरतें कम, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा। वो उदास होती तो मैं रात भर जागता, वो हंसती तो मैं पूरा दिन अच्छा हो जाता। मुझे लगता था यही प्यार है, लेकिन शायद मैं प्यार में खुद को खोता जा रहा था। एक दिन ऑफिस में सब लोग एक नए लड़के की बात कर रहे थे। बहुत अमीर है, अपनी कंपनी है, बहुत स्मार्ट है। उसका नाम था विवान। जब वो ऑफिस आया, सबकी नज़रें उसी पर थीं। काव्या भी उसे देख रही थी और पहली बार मुझे अजीब सा डर महसूस हुआ। धीरे धीरे विवान और काव्या की बातें बढ़ने लगी। पहले काम, फिर मजाक, फिर कॉफ़ी। मैंने खुद को समझाया दोस्त है बस, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। एक रात मैंने काव्या से पूछा, तुम बदल रही हो क्या? वो चौंकी। मतलब? पहले जैसी नहीं रही। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता है आरव। उस जवाब ने मुझे डरा दिया। मैंने उसे और ज़्यादा प्यार देना शुरू किया। हर छोटी चीज़ का ध्यान, हर पसंद याद, हर तकलीफ़ अपनी। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर होती जा रही थी। अब वो पहले जैसी बातें नहीं करती थी। मेरे संदेश देर से पढ़ती, कॉल काट देती, मुलाकातों के बहाने बनाने लगे और मैं हर दिन खुद को और कम महसूस करने लगा। एक रात मैंने उसे अपने कमरे पर बुलाया। मैंने पूरे कमरे को सजाया था। उसकी पसंद की मिठाई, उसकी पसंद के फूल। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, आरव, हमें बात करनी है। उस पल मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, किस बारे में? उसने नज़रें झुका ली, हमारे बारे में। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज़ और तेज लगने लगी। फिर उसने वो कहा जो शायद कोई प्यार करने वाला इंसान कभी सुनना नहीं चाहता, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अब वो महसूस नहीं होता। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी और की वजह से? वो तुरंत बोली, नहीं, लेकिन उसकी आंखें सच बता चुकी थीं। उस रात मैं बहुत रोया, इतना कि आवाज़ तक बंद हो गई। लेकिन अगले दिन भी मैं उसी से प्यार करता था। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, फूल, लंबे संदेश, पुरानी तस्वीरें। लेकिन शायद जब किसी का दिल बदल जाए तो कोशिशें भी छोटी पड़ जाती हैं। फिर एक दिन मैंने काव्या को विवान के साथ देखा। वो हंस रही थी, वैसे ही जैसे कभी मेरे साथ हंसा करती थी। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ, कभी कभी इंसान कम नहीं होता, बस किसी और से हार जाता है। और उस रात काव्या ने मुझे एक संदेश भेजा, कल आखिरी बार मिल सकते हो?
संदेश पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कल या तो मेरा प्यार बचेगा या मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। उसने मुझे छोड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे मुझे मिटा रही थी। अगले दिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल भीगा हुआ था। मैं उस कैफ़े के बाहर खड़ा था जहाँ कभी हम घंटों बैठकर सपने देखा करते थे। आज वही जगह अजनबी लग रही थी, क्योंकि आज मैं वहाँ प्रेमी बनकर नहीं, आखिरी बार किसी से अपने को खोने आया था। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और फिर मैंने उसे देखा, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत, जैसे उसके अंदर कोई तूफ़ान ही नहीं था। लेकिन मेरे अंदर तो सब कुछ टूट रहा था। वो धीरे से बोली, बैठो। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। पहले हमारी खामोशी भी खूबसूरत लगती थी, आज वही खामोशी दम घुट रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या सच में सब खत्म हो गया? उसने नज़रें झुका ली, शायद बहुत पहले ही। मेरे सीने में दर्द उठा, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आंखें भर आई, क्योंकि तुम बहुत प्यार करते थे। मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी और यही मेरी गलती थी। वो तुरंत बोली, ऐसा मत कहो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। तो सच क्या है काव्या? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? इस बार उसने जवाब देने में देर नहीं की। हाँ, बस उस एक शब्द ने मेरी पूरी दुनिया ख़त्म कर दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से आत्मा निकाल ली हो। मैं उसे देखता रह गया, क्योंकि जिस लड़की के लिए मैंने खुद को बदला था, जिसके लिए मैंने सपने छोड़े थे, वो आज किसी और की हो चुकी थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, विवान? उसने धीरे से सिर झुका लिया। उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हार गया, किसी लड़ाई में नहीं, अपनी ही मोहब्बत में हार गया था। मैंने उससे पूछा, क्या कमी रह गई थी मुझ में? वो रो पड़ी, तुम में कोई कमी नहीं थी यारो। फिर उसने आंसू पोंछे और जो कहा, उसने मुझे महीनों तक सोने नहीं दिया। कभी कभी कोई इंसान अच्छा तो होता है, लेकिन दिल उसके साथ नहीं रह पाता। मैं टूट चुका था, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, और मेरा क्या? मैं क्या करूं इस प्यार का? वो चुप रही, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब छोड़कर जाने वाले लोगों के पास भी नहीं होते। उस दिन वो चली गई, और इस बार सच में चली गई। न पीछे मुड़कर देखा, न रोकी, न समझाया, बस चली गई। और मैं वहीं बैठा रह गया, उस कुर्सी को देखते हुए जहाँ कभी वो बैठकर मेरा हाथ पकड़ा करती थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, नहीं, बर्बाद हो गई। मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया, फ़ोन बंद, कमरे की लाइट बंद, और खुद से बातें शुरू। रात को उसकी पुरानी आवाज़ें सुनता, उसकी तस्वीरों को घूरता रहता। हर चीज़ में वो दिखती थी, बारिश में, गीतों में, सड़क पर चलती लड़कियों में, यहाँ तक कि अपने टूटे हुए चेहरे में भी। एक दिन माँ मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और धीरे से पूछा, इतना कौन छोड़ गया तुझे? मैं खुद को रोक नहीं पाया। बचपन के बाद पहली बार मैं माँ के सामने फूट फूट कर रोया। माँ, मैं उसके लिए कम नहीं था, फिर भी वो चली गई। माँ ने बस मेरा सिर सहलाया और बोली, बेटा, हर बार छोड़कर जाने वाला सही नहीं होता, और हर बार रुकने वाला कम नहीं होता। लेकिन उस वक्त मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। दिन गुजरते गए, और एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर मैंने उसकी तस्वीर देखी। काव्या और विवान दोनों साथ थे। कैप्शन लिखा था, नई शुरुआत। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल ने कहा, देख मत, लेकिन आंखें हट नहीं रही थी। मैं पूरी रात जागता रहा, और पहली बार मुझे खुद से नफरत हुई, क्योंकि मैं आज भी उसी इंसान के लिए रो रहा था जो आप किसी और के साथ खुश थी। फिर कुछ महीनों बाद मुझे पता चला, काव्या और विवान शादी करने वाले हैं। उस खबर ने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया। उस रात मैंने शराब पी, बहुत ज़्यादा। मैं सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था। बारिश फिर हो रही थी, और मैं आसमान को देखकर चिल्ला रहा था। मैंने कम क्या किया था? लोग मुझे पागल समझ रहे थे, लेकिन सच कहूँ, उस रात मैं सच में पागल हो चुका था। मैंने खुद को काम में झोंक दिया, दिन रात मेहनत, बस इतना चाहता था किसी दिन इतना बड़ा बन जाऊं कि उसे पछतावा हो। लेकिन दर्द सफलता से भी बड़ा निकला। समय बीतता गया, करीब 1.5 साल। मैं अब पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर मुस्कान कम, आंखों में थकान ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी, अब मैं रोता नहीं था, शायद आंसू खत्म हो चुके थे। फिर एक रात करीब 11 बजे मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ रोने की आवाज़ थी। मैं घबरा गया, कौन? फिर जो आवाज़ आई, उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आरव,
वो काव्या थी और वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज़ में कहा, क्या क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जिस लड़की ने मुझे तोड़ा था आज वही टूटी हुई लग रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था उस रात जो सच सामने आने वाला था वो मेरे पूरे दर्द का मतलब बदल देगा। मैं उसके लिए कम नहीं था, बस वो खुद से हार गई थी। रात बहुत ठंडी थी लेकिन मेरे हाथों में पसीना था। मैं बार बार फ़ोन की तरफ देखता रहता था। काव्या की आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? करीब 1.5 साल बाद उसने मुझे फ़ोन किया था और सच कहूँ मेरे अंदर दबा हुआ प्यार उसी पल फिर जाग गया था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुरंत घर से निकल गया। उसने मिलने के लिए वही जगह चुनी थी, पुराना रेलवे स्टेशन, जहाँ कभी हम घंटों बैठकर भविष्य की बातें किया करते थे। मैं वहाँ पहुँचा और फिर मैंने उसे देखा, लेकिन ये वो काव्या नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ, होठ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो महीनों से सोई नहीं थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। वो मुझे देखते ही रो पड़ी और अगले ही पल उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं पत्थर बन गया, क्योंकि जिस लड़की ने मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा आज वही मेरी बाहों में टूट रही थी। कुछ देर बाद वो अलग हुई, लेकिन उसकी आंखें नीचे थी, जैसे उसे खुद से शर्म आ रही हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ काव्या? उसके होंठ कांपे और फिर उसने वो कहा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी शादी टूट गई। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। क्या? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विवान वैसा नहीं था जैसा दिखता था। मैं अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई। हम प्लेटफॉर्म की खाली बेंच पर बैठ गए। बारिश की बूंदें छत से टकरा रही थीं और वो धीरे धीरे सब बताने लगी। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था, महंगी जगह, महंगे तोहफे, बड़ी बड़ी बातें, वो रोती हुई हंसी। मुझे लगा यही खुशियाँ होती हैं। मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो मुझे कंट्रोल करने लगा। मेरे कपड़े, मेरे दोस्त, मेरी ज़िंदगी मैंने मुट्ठियाँ भींच ली, क्योंकि जिस लड़की को मैंने हमेशा खुलकर जीने दिया आज वही किसी के डर में जी रही थी। वो आगे बोली, आरव, तुम जानते हो सबसे ज़्यादा दर्द कब हुआ? मैं चुप रहा। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में समंदर था। जब उसने एक दिन गुस्से में कहा, तुम्हें खोने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और उसी पर मुझे तुम्हारी याद आई। मेरा दिल कांप उठा। वो रोते हुए बोली, तुमने कभी मुझे डराया नहीं, कभी नीचा महसूस नहीं कराया, कभी अकेला नहीं छोड़ा। फिर उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। गलती तुम्हारी नहीं थी आरव, मैं ही समझ नहीं पाई। उस पल करीब 1.5 साल बाद मेरे अंदर जमा हुआ दर्द आंखों से बाहर निकला, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ मैं उसके लिए कम नहीं था। बस वो उस प्यार की कीमत समझ नहीं पाई थी। काव्या ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? ये वही सवाल था जिसका इंतज़ार शायद मेरा दिल हमेशा से कर रहा था। लेकिन पता है सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? जब इंसान वापस तो आ जाए, लेकिन आपका दिल पहले जैसा ना रहे। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं आज भी उससे प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब उस प्यार में भरोसा नहीं बचा था। मैंने धीरे से पूछा, अगर विवान अच्छा होता तो क्या तुम वापस आते? उसने तुरंत नज़रें झुका ली और वही उसका जवाब था। मेरे सीने में कुछ टूट गया, लेकिन इस बार मैं बिखरा नहीं। शायद दर्द इंसान को मजबूत बना देता है। मैं धीरे से खड़ा हुआ। काव्या घबरा गई। आरव प्लीज़, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे एक मौका और दे दो। मैं सच में बहुत टूट चुकी हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा। पहले मैं उसकी आंखों में अपना घर देखा करता था, आज सिर्फ पछतावा दिख रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया और मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने तुम्हें हमेशा सच्चा प्यार किया काव्या। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन प्यार सिर्फ वापस आने का नाम नहीं होता, रुकने का नाम भी होता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने पहली बार अपने दिल की बात कही। तुम्हारे जाने के बाद मैं हर दिन खुद को कम समझता रहा। मुझे लगता रहा कि शायद मुझ में कमी थी, शायद मैं गरीब था, शायद मैं उतना अच्छा नहीं था। मेरी आंखें भर आई, लेकिन अब समझ आया, किसी का चले जाना हमारी कीमत तय नहीं करता। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुक चुकी थी, शायद मेरी ज़िंदगी का तूफान भी। मैं जाने लगा, लेकिन पीछे से उसकी टूटी हुई आवाज़ आई, क्या तुम फिर कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे?
मैं कुछ सेकंड रुका, आंखें बंद की और फिर बिना पीछे देखे कहा, प्यार आज भी है, बस अब मैं खुद से ज़्यादा किसी और को नहीं खोऊंगा। उस रात मैं पहली बार टूटा नहीं, मैं पहली बार खुद को समझ पाया कि हर रिश्ता बचाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि इंसान को कभी खुद की कीमत भूलकर किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। कई महीनों बाद मैं फिर उसी स्टेशन पर गया, लेकिन इस बार अकेला होकर भी अधूरा नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और मेरे होठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था मैं उसके लिए कम नहीं था। मैंने तो बस गलत इंसान को अपना सब कुछ दे दिया था। कभी किसी के जाने के बाद खुद को कम मत समझना, क्योंकि हर इंसान आपकी मोहब्बत के लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपका दिल तोड़ने आते हैं ताकि आप खुद की कीमत समझ सकें।